यह एक सच्ची घटना कानपुर शहर के एक छोटे से गांव की है जहां पे एक बहुत ही गरीब लड़का रहता था। लेकिन वह बहुत ही होशियार लड़का था और वह भूत प्रेत को नहीं मानता था। जब भी लोग भूत प्रेत की बातें करते थे, वह हंस दिया करता था, जैसे उसे इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन उसके साथ एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दिया। उसका नाम हरीश था। हरीश ने बताया कि एक ऐसी रात जब मैंने जाना कि कुछ चीजें सिर्फ कहानियों में नहीं होती बल्कि वो हकीकत में भी होती हैं। ये बात कुछ साल पहले की है। मैं कानपुर शहर से दूर एक छोटे से गांव में रहता था और मेरा काम था रात भर एक पुराने वेयर हाउस की रखवाली करना। वह वेयर हाउस जिसे लोग भूतिया कहते थे। मुझे इन सब बातों पर कभी यकीन नहीं था। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था और साइंस मानने वाला लड़का था। भूत प्रेत और आत्माएं ये सब मुझे मन का वहम लगता था। वेयर हाउस बहुत ही बड़ा खंडहर जैसा था। रात में वहां सिर्फ मेरी मशाल की रोशनी होती थी और मेरे कदमों की आवाज के अलावा चारों तरफ सन्नाटा रहता था। इतना गहरा सन्नाटा कि अपनी धड़कनें भी सुनाई देती। लोग कहते थे कि उस वेयर हाउस में पहले एक बहुत पुराना कसाई खाना था और रात में वहां जानवरों की आत्माएं भटकती हैं। मैं देता था जब लोग ये बातें करते थे। एक रात की बात है, वो रात मुझे आज भी याद है जैसे कि कल की ही बात हो। बाहर भयंकर तूफान आ रहा था और बहुत तेज बिजली चमक रही थी और तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो रही थी। वेयर हाउस के टीन की छत से पानी टपक रहा था। मेरी ड्यूटी का पहला घंटा आराम से बीत गया और मैं अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। तभी मुझे अचानक एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक बच्चे के रोने जैसी थी और ऐसा लगता था वह बहुत दूर से आ रही हो। और साथ में ऐसी आवाज जैसे कोई भारी चीज घसीटी जा रही हो। मैंने अपनी मशाल उठाई और आवाज बियर हाउस के पिछले हिस्से से आ रही थी, जहां पुराने और जंग लगे हुए मशीनें पड़ी थी। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, आवाज तेज होती गई। कुछ देर बाद मैं एक कोने में पहुंचा, जहां एक पुराने लोहे की मेज पड़ी। मेज के नीचे कुछ हिल रहा था। मैंने हिम्मत करके मशाल नीचे की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मुझे लगा शायद ये बस मेरी आंखों का धोखा है। मैंने एक गहरी सांस ली और पीछे मुड़ा, और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराई और एक भयानक बदबू आने लगी, जैसे सड़े हुए मांस की बदबू। मेरा जी मचल गया और उल्टी जैसे आने लगी। मैंने जल्दी से अपनी मशाल चारों तरफ घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बिना सन्नाटे मुझे लगा शायद हवा के साथ बदबू भी बाहर से आ रही होगी। मैं जल्दी से वहां से अपनी जगह पर वापस आ गया। कुछ देर बाद फिर वही आवाज मुझे सुनाई दी, लेकिन वह इस बार और तेज थी और इस बार ये मेरे और करीब से आ रही थी। मैंने फिर से मशाल उठाई। इस बार मैंने आवाज का पीछा नहीं किया, बल्कि मैं एक बड़े से लोहे के बक्से के पीछे छिप गया। मैंने देखा कि परछाई धीमी गति से जमीन पर घिसटती हुई मेरी ओर बढ़ रही थी। मेरी रूह कांप गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे लगा ये मेरा वहम है, और जब मैंने आंखें खोली तब वह परछाई गायब हो गई। मैंने खुद को समझाया, हरीश, ये सब तुम्हारी नींद की कमी और तुम्हारी थकावट की वजह से हो रही है। लेकिन फिर मैंने अपनी डायरी को देखा, जो मैंने मेज पे रखी थी। डायरी हिल रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे हिला रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने डायरी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ डायरी तक पहुंचा, वो जोर से जमीन पर गिर गई और तेज जोरदार आवाज हुई। मैं डर के मारे चिल्लाने ही वाला था कि तभी मुझे अपने कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जो बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि मैंने सोचा कि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फिर वो आवाज तेज हुई और मैंने सुना, शायद कोई मेरे से कह रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यह सुन के मेरी रीढ़ की हड्डियों में सिहरन दौड़ गई और मैं कांपने लगा। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि ये ऐसी आवाज थी जैसे किसी पुरानी सूखी हुई हड्डियों से आ रही हो। मेरे बाल खड़े हो गए। मैंने
अपनी हिम्मत बटोरी और आवाज की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बिना अंधेरे के मैंने अपनी घड़ी देखी तो रात के 2 बज रहे थे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं भाग जाऊं, लेकिन मैं नहीं जा सकता था। वह मेरी नौकरी थी और मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने खुद को समझाया, हरीश तुम बहादुर हो, ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन मेरा शरीर मेरी बात नहीं सुन रहा था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। फिर मुझे तेज खड़खड़ाहट आवाज सुनाई दी और वेयर हाउस के लोहे के दरवाजे हिलने लगे, जैसे कोई उन्हें अंदर से ढकेल रहा हो। जोर जोर से दरवाजा धड़ाम 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 कर रहा था, जैसे लग रहा था जैसे वेयर हाउस अब गिरने ही वाला है। मैं सहम गया। मैं एक कोने में सिकुड़ गया, अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। जब आवाजें बंद हुई तो मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। दरवाजे अपनी जगह पर थे, कोई हलचल नहीं। मैंने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के ठीक सामने जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, छोटे छोटे जैसे किसी बच्चे के हो। और वो निशान वेयरहाउस के बीचों बीच जा रहे थे, यहाँ जहाँ कुछ नहीं था, बस खाली जगह। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि मैं पागल हो रहा हूँ। मैंने अपनी मशाल उठाई और उन निशानों का पीछा किया। निशान एक बड़े से पुराने जंग लगे हुए कुएं तक जा रहे थे। वेयर हाउस के बीचों बीच एक सूखा कुआं था। लोगों का कहना था कि उस कुएं में बहुत सी लोगों को मार कर फेंक दिया गया था। निशान कुएं के किनारे पर रुक गए थे। मैंने कुएं के अंदर झांका, लेकिन वहां घना अंधेरा था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी मुझे कुएं के अंदर से एक सिसकने की आवाज सुनाई दी, धीमी और बहुत ही धीमी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। मेरी रूह कांप गई। ये क्या था? एक बच्चा इतने अंधेरे कुएं में? मैंने हिम्मत करके अपनी आवाज में पूछा, कौन है वहां? कौन हो तुम? सिसकना तेज हो गया और फिर मुझे कुएं के अंदर से कुछ दिखाई दिया। दो छोटी छोटी चमकती हुई लाल आंखें, खून जैसी लाल। वो आंखें मुझे ही देख रही थी। मैंने डर के मारे मशाल गिरा दिया। वो बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और सिर्फ उन लाल आंखों की चमक मुझे दिखाई दे रही थी। वो आंखें धीरे धीरे ऊपर आने लगी, कुएं से बाहर। वो लाल आंखें मेरे और करीब आ गई थी। मुझे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, मिट्टी और सड़े हुए कपड़े की। और फिर मुझे एक चेहरा दिखाई दिया जो कि एक बच्चे का चेहरा था, लेकिन वो चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी चमड़ी नीली पड़ी थी, आंखें धंसी हुई थी और उसके मुंह में खून टपक रहा था। वो मेरे सामने खड़ा था। उसकी आवाज फिर से मेरे कानों में गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर चीख मारी। मैं वहां से भागा, बिना ये देखे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं वेयर हाउस के दरवाजे की तरफ भागा, ठोकरें खाता हुआ, गिरता पड़ता हुआ। मुझे सिर्फ वहां से भागना था। मैंने दरवाजा खोला और बाहर भागा। बाहर भयंकर बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। मैंने पीछे देखा, वेयर हाउस के दरवाजे पर वो बच्चा खड़ा था। उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। मैं वहां से भागा और कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मैं फिर उसी कुएं के पास आ गया हूँ। और जैसे ही मैं फिर से वहां से भागने की कोशिश की और पीछे मुड़ा, एक अदृश्य हाथ ने मुझे धक्का दिया और मैं उस कुआं में जाकर गिर गया। मेरी टांग टूट गई। मैं जैसे तैसे वहां खड़ा हुआ, लेकिन तभी मुझे पता चला वहां पे बहुत से मांस के लोथड़े पड़े हैं, जैसे किसी जानवर के हों। बारिश का पानी तेजी से कुआं में भरने लगा था और ऊपर से वह लाल आंखों वाला बच्चा मुझे देख रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वह वहां से निकल नहीं पाया और पानी मेरे फेफड़े में भरने लगा था। अब शायद सुबह के 4-5 बज चुके थे और बारिश भी बंद हो गई और वो बच्चा अचानक ही गायब हो गया। सुबह होने लगी थी और उसके बाद से गांव के कुछ लोगों ने मेरी आवाज सुनी और उसके बाद कुएं के पास आए और उन्होंने मेरी मदद कर मुझे बाहर निकाला। मुझे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने मेरी एक टांग काट दी। जिसके बाद से ये देखकर मैं बहुत ही निराश हुआ और मैंने
रात की सारी बातें लोगों को सुनाई। कुछ लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और कुछ लोगों ने मुझ पे विश्वास नहीं किया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कृपया मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें एंड कमेंट करें।